एक लड़का पानी में एक ग्रेनेड फेंकता है, उम्मीद में कि मछलियां मर जाएंगी और उसे खाना मिल जाएगा। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं होता। उसे बहुत हैरानी होती है, पर जैसे ही वो उठता है उसकी रूह कांप जाती है। पानी में मछलियां नहीं बल्कि इंसानों की लाशें तैर रही थीं। भविष्य में एक न्यूक्लियर वॉर के बाद जमीन और हवा दोनों झर बन चुके थे। इंसानी सभ्यता लगभग खत्म हो चुकी थी और कुछ ही लोग बचे थे। जिंदा रहने के लिए लड़का रोज समुद्र के किनारे एक लाश की तरह लेटा रहता था। जैसे ही कोई शिकार पास आता, वो चुपचाप एक किचन चाकू पकड़कर हमला करने के लिए तैयार हो जाता। एक बार जब एक जंगली कुत्ता पास आता है तो वो अपने हाथ से उसका वार रोकता है और सीधा उसकी नस पर वार करता है। एक ही झटके में कुत्ते को मार गिराता है। वो खुशी खुशी अपने पिता के पास पहुंचता है, उम्मीद करता है कि आज खाना मिलेगा। लेकिन उसके पिता उसे डांटते हैं क्योंकि शिकार के बाद उसका पेट नहीं काटा गया और आंतों में मौजूद जहर मांस को खराब कर देता है। अब वो कुत्ता खाना लायक नहीं बचा था, वो सिर्फ उसकी खाल ही इस्तेमाल कर सकते थे। पिता उसे पड़ोसी के पास ले जाते हैं ताकि उस खाल को देकर बदले में मछलियां मिल जाएं। मगर पड़ोसी, जो खुद को मालिक समझता है, बंदूक लेकर आ जाता है और कहता है कि ये उसका कुत्ता था। लड़का सब कुछ देख रहा होता है, उसका सख्त पिता भी बेबस खड़ा रहता है। हालांकि पड़ोसी 2 छोटी मछलियां देकर चला जाता है, लेकिन लड़का समझ नहीं पाता कि उसका ही शिकार क्यों किसी और को दे दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास बंदूक थी। पिता उसे समझाते हैं कि इस दुनिया में ताकतवर से दोस्ती करना ही समझदारी है। लड़का नाखुश तो होता है लेकिन मान जाता है। अगली सुबह पड़ोसी फिर से बंदूक लेकर आता है। वो शक करता है कि लड़के ने उसकी बंदूक चुरा ली है। कोई सबूत तो नहीं, लेकिन वहाँ कोई और भी नहीं है। वो लड़के के पिता पर बंदूक तान देता है और उन्हें जमीन पर घुटनों पर बैठने को मजबूर करता है। तभी लड़का एक दुर्लभ तौलिया लाकर उसे दे देता है ताकि उसके पिता की जान बच जाए। पड़ोसी तौलिया लेकर चला जाता है। पिता लड़के को एक सिक्का देता है क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि बंदूक सच में लड़के ने ही चुराई थी। पिता चला जाता है और लड़का क्रोध में पड़ोसी को देखता है। उसकी आंखों में बदले की आग है। अब लड़का एक कमरे से कुछ निकालता है और चौंकता है क्योंकि वहाँ एक बड़ी मछली होती है। वह उसे लेकर खुशी खुशी पिता को दिखाने आता है, लेकिन पिता अब भी नहीं हिलते। लड़का सोचता है शायद सो रहे हैं, मगर सच्चाई ये थी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल कब्रिस्तान में रहने के कारण खाना मिलना मुश्किल था और पिता जंगली सब्जियां खा लिया करते थे। जहरीली जमीन से उगी सब्जियां धीरे धीरे उनके शरीर को मार चुकी थी। लड़का इसे समझ नहीं पाता और सोचता है कि पिता बस सो रहे हैं। वो चुपचाप बाहर जाकर मछली को भून कर खा लेता है, लेकिन आधी रात तक भी पिता नहीं जागते। तब जाकर लड़का समझता है उसका पिता मर चुका है। इस समय उसने अपने पिता के शरीर के नीचे नोटबुक देखी। हर रात वह अपने पिता को एक पेन पकड़े और उसमें कुछ लिखते हुए देखता था। हालांकि वह यह जानना चाहता था कि उसके अंदर क्या है। उसके पिता हमेशा उसे चेतावनी देते थे कि झांकना मत, वरना उसे घर के कामों में लगा देंगे। पहले उसके पिता अभी भी उस पर नियंत्रण रख सकते थे, लेकिन अब उसके पिता चले गए हैं। अब उसे अंततः यह देखने का मौका मिला कि उसके अंदर क्या है, इसलिए उसने नोटबुक निकाली। लेकिन जब उसने उसे खोला तो पाया कि वह एक शब्द भी नहीं पहचानता था। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। अगले दिन वह जल्दी उठा। उसने एक चाकू से अपने पिता के कुछ कपड़े काट दिए। फिर उसने इन कपड़ों को अपने पिता के ऊपर लपेटा। फिर वह एक छोटी नाव चलाकर नदी के बीच में गया और अपने पिता के शरीर को पानी में फेंक दिया। यह अधोलोक में सबसे आम जलदाह संस्कार है। अपने पिता के दफन होने के बाद लड़के ने तुरंत अपने पड़ोसी को ढूंढा ताकि वह अपने पिता का बदला ले सके, लेकिन पड़ोसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। वह अब भी पहले की तरह घमंडी था। वह एक झगड़ालू इंसान था। हालांकि इस बार लड़का पूरी तैयारी के साथ आया था और लड़के ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने डंडे से पड़ोसी को जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने एक तराजू मशीन का इस्तेमाल कर उसे हवा में लटका दिया। पड़ोसी अब भी पहले जैसा घमंडी था। वह जोर से लड़के को गालियां देने लगा। तू एक घटिया इंसान है, यहाँ से निकल जा, इस घटिया जमीन से दूर हो जा। लड़का खुद को रोक नहीं सका और उसे सीधे पानी में डाल दिया। इस तरह पड़ोसी पानी में मर गया। लड़के ने आखिरकार अपना गुस्सा निकाल लिया। फिर वह पड़ोसी के घर गया और सामान इकट्ठा करने लगा। उसने घर के अंदर सावधानी से चीजों का चयन किया। उसने कीमती सामान ढूंढे और एक एक करके उन्हें उठा लिया। फिर नाव उस जगह से चली जहां वह पला बढ़ा था। वह नदी के साथ साथ नीचे की ओर बढ़ता गया। रास्ते में उसे एक चौंकाने वाला दृश्य दिखा। उसने देखा कि हर पेड़ पर इंसानों की लाशें लटकी हुई थीं। हालांकि वह कब्रिस्तान में पैदा हुआ था, लेकिन ऐसा दृश्य देखकर वह भी थोड़ा डर गया। जल्द ही वह नदी के किनारे तक पहुंचा। उसने नाव को किनारे पर बांध दिया। वह पास में कुछ खाने के लिए ढूंढने गया ताकि अपना पेट भर सके, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। जो कुछ उसने देखा वह सिर्फ घास और सूखे पेड़ थे। उसी समय लड़का हैरान रह गया जब उसे सड़क पर विस्फोटकों से भरी एक कार दिखी। दुनिया को कभी न देखा हुआ लड़का उस कार को देखकर बहुत उत्सुक हो गया, इसलिए वह उस कार के साथ अंदर चला गया। वह कार में ध्यान से सोचने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि तकनीक इतनी उन्नत होगी। वह बस लेट गया और पाया कि सीट बहुत आरामदायक थी। वह कार में ही सो गया। जब वह अगली सुबह नदी किनारे लौटा, उसकी नाव गायब थी। उसने नाव को बांधने के लिए रस्सी उठाई। रस्सी को साफ साफ काटा गया था। यह साफ था कि यह इंसानी काम था। लड़के को तुरंत समझ आ गया कि नाव चोरी हो गई है, लेकिन नाव के बिना वह कैसे वापस जा सकता था। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह आगे की ओर पैदल चल पड़ा। जल्द ही उसने एक पहाड़ी पर एक घर देखा। लड़के ने सावधानी से एक बंदूक पकड़ी। उसने देखा कि 2 आदमी सब्जियां उगा रहे थे। उसने तुरंत अपने हाथ में शिकार की बंदूक उठा ली, क्योंकि यह इंसानों को खाने वाला दौर था। उसे नहीं पता था कि सामने वाला इंसान अच्छा है या बुरा, जब तक कि मोटा आदमी सब्जियां उठाकर यह नहीं दिखाता कि वह शाकाहारी है। तब लड़का थोड़ा शांत हुआ। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उन दोनों ने लड़के को अपने घर मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया। भूखा लड़का ज्यादा कुछ नहीं सोच पाया। वह उन दोनों के घर गया और खाना खाया। इतने अच्छे खाने का उसने पहले कभी स्वाद नहीं लिया था। लड़का, जो अब निश्चिंत हो गया था, उसने अपने बारे में सारी बातें सीधे बता दी। इस समय वह यह नहीं जानता था कि सामने वाला कितना नीच इंसान था। फिर उसने अपनी बांह से अपने पिता की नोटबुक निकाली। वह चाहता था कि सामने वाला आदमी उसमें लिखी बातें पढ़कर उसे समझा दे, लेकिन मोटे आदमी ने सिर्फ एक नजर डाली। फिर उसने लड़के को काबू में करने का तरीका सोच लिया, इसलिए उसने कहा कि वह उसे अंदर का कंटेंट पढ़कर बताएगा, लेकिन इसके लिए अगले दिन तक इंतजार करना पड़ेगा।
लड़के ने ज्यादा नहीं सोचा और मान गया, लेकिन अगली सुबह वो दोनों बदलने लगे। उन्होंने लड़के को बाहर ले जाकर कहा कि अगर वह इस जमीन के टुकड़े को साफ कर दे तो वे उसे रात को नोटबुक का कंटेंट पढ़कर बताएंगे। लड़के ने ज्यादा नहीं सोचा और उस आदमी की बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन कीचड़ वाली जमीन बहुत फिसलन भरी थी। लड़का बार बार गिरता रहा। हर बार गिरने पर उसे नीला मोटा आदमी डांटता। वह बार बार लड़के को और तेजी से काम करने को कहता। तो लड़के ने दांत भींचकर काम खत्म करने की ठान ली। शाम तक पहुंचना आसान नहीं था। लड़का शांति से बैठकर नोटबुक की बातें सुनने लगा, लेकिन अनपेक्षित रूप से वह आदमी एक रात पढ़ने के बाद रुक गया। इससे लड़का बहुत उलझन में पड़ गया। मोटे आदमी ने कहा कि वह केवल एक रात काम के बदले पढ़ सकता है। इसके बाद जब तक लड़का मेहनत करता रहेगा वह बाकी सब भी पढ़ देगा। लड़के को समझ आ गया था कि वह उसे वहीं रोककर अपने लिए काम करवाना चाहता है, लेकिन अब तो वहां बस वे 10 लोग ही बचे थे। लड़के को चुप रहकर सब सहना पड़ा। फिर नीला मोटा आदमी लड़के को एक गोदाम में ले गया। गोदाम में लड़का देखकर चौंक गया कि एक लड़की लोहे के पिंजरे में बंद थी और बिल्कुल नंगी हालत में थी, और जिस तरह से नीला मोटा आदमी उस लड़की के साथ पेश आ रहा था वह किसी जानवर जैसा व्यवहार कर रहा था, बिल्कुल अमानवीय। लड़के को नहीं पता था कि वह लड़की कितने समय से बंद थी, लेकिन उस लड़की की हालत देखकर लग रहा था कि उसे किसी जानवर की तरह अत्याचार सहना पड़ा है। फिर वह डॉर्मेट्री में वापस लौटा और देखा कि उसकी नोटबुक अटक गई थी। अब वह और मुफ्त में मजदूरी नहीं करना चाहता था, इसलिए वह चुपके से गोदाम में गया। फिर उसने नोटबुक निकाली और लड़की से पूछा कि क्या वह इसके अंदर का कंटेंट पढ़ सकती है, लेकिन लड़की ने कहा कि उसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसके पिता पढ़ सकते हैं। यह सुनकर लड़का उत्साहित हो गया। उसने तुरंत चाबी निकाली और लड़की को बाहर निकाल दिया, लेकिन जैसे ही वे दोनों गोदाम से बाहर निकले उन्हें सब्जियां बोने वाला मोटा आदमी मिल गया। लड़के ने लड़की के साथ वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन लाल मोटे आदमी ने लड़के को जाने नहीं दिया। उसने तो लड़के को जोर से जमीन पर पटक दिया। शारीरिक ताकत में अंतर होने के कारण लड़का उस लाल मोटे आदमी के सामने कुछ नहीं कर सका। वह पहले से ही उसे बंदर बना चुका था। अब लड़का यह सब और नहीं सह सका। उसने तुरंत एक छोटा चाकू निकाला और सामने वाले के पेट में घोंप दिया। अपने दोस्त को खून में गिरते हुए देखकर नीले मोटे आदमी ने गुस्से में आकर लड़के को जमीन पर पटक दिया। फिर उसने लड़के को दबोच लिया और उसे जिंदा ही मार डालने की कोशिश करने लगा। उसी समय लड़की ने पीछे से नीले मोटे आदमी पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। इस तरह वे दोनों उस मुसीबत भरी जगह से निकल सके। इसके बाद दोनों ने एक छोटी नाव ली और लड़की के पिता से मिलने निकले, लेकिन तभी लड़की ने अचानक कहा कि उसके पिता को पढ़ना नहीं आता। उसने लड़के से झूठ इसलिए बोला था क्योंकि वह घर वापस जाकर अपने पिता को फिर से देखना चाहती थी। लड़के ने इस बात को लेकर कुछ नहीं कहा, वह बस एक कदम आगे बढ़ाते गया। आखिरकार वे लड़की के घर पहुंच गए। लड़की नाव से खुशी खुशी उतरी और जोर से अपने पिता का नाम पुकारा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने देखा कि उसका पिता घर के अंदर फांसी पर झूल रहा था। लड़की टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। लड़का एक तरफ खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उन्होंने उस घर को आग लगा दी और लड़की के पिता का अंतिम संस्कार किया। अब लड़की के पास कोई ठिकाना नहीं था। वह बस लड़के के साथ चल पड़ी ताकि किसी ऐसे इंसान को ढूंढा जा सके जिसे पढ़ना आता हो, लेकिन वह नहीं जानती थी कि दुनिया का अंत उन्होंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा भयानक था। इसी दिन जब वे दोनों बाहर खाने की तलाश में थे, एक ताकतवर आदमी अचानक पीछे से जमीन पर गिर पड़ा। लड़का कुछ कर पाता उससे पहले ही उस ताकतवर आदमी ने उन्हें काबू में कर लिया। फिर वह दोनों को उठाकर एक छोड़ी हुई फैक्ट्री में ले गया। वह शायद उनका अड्डा था और उनके सामने जो दाढ़ी वाला आदमी था वही उनका सरगना था। जब दाढ़ी वाले आदमी ने लड़के की जांच की तो उसने चश्मा पहनने वाले आदमी को आदेश दिया कि वह लड़के को अलग ले जाए और लड़की को वहीं छोड़ दिया गया। फिर उस लड़के को लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया, लेकिन जब चश्मा पहनने वाला आदमी वहां से जाने ही वाला था तो लड़के ने उसे रोक लिया। लड़के ने उसे अपनी नोटबुक दी और पूछा कि क्या वह पढ़ सकता है। चश्मे वाले ने बस एक नजर डाली और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। लड़के को समझ नहीं आया कि उसने वाकई वादा किया था या नहीं कि वह उसकी नोटबुक पढ़ने में मदद करेगा। रात को वह चश्मा पहनने वाला आदमी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने नोटबुक खोली और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह आधी नोटबुक पढ़ता गया उसके अंदर लिखी बातों से वह बहुत भावुक हो गया। लेकिन तभी उसका बॉस अचानक कमरे में आ गया। चश्मे वाला डर गया और जल्दी से अपने चश्मे पहन लिए। बॉस को समझ नहीं आया कि दुनिया के अंत में पढ़ने का क्या मतलब है, लेकिन चश्मे वाले ने बॉस से निवेदन किया कि वह उन दोनों बच्चों को न मारे। बॉस को यह समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा। दुनिया के अंत में तो बस ताकतवर ही जीवित रहते हैं और कमजोरों को खा जाना ही नियम है। अगर तुम उन दो लड़कों को नहीं खाओगे तो खुद भूखे मरोगे। इस बात को याद रखने के लिए कि जिंदा रहना कितना कठिन है, बॉस ने चश्मे वाले का एक कान काट दिया। अगले दिन बॉस के आदेश पर चश्मे वाला आदमी फिर से गोदाम में आया। उसने देखा कि लड़का डरा हुआ है और पीछे हट रहा है, लेकिन चश्मे वाला वहीं खड़ा रहा और थोड़ी देर सोचता रहा। फिर उसने लड़के को मारने का फैसला नहीं किया, बल्कि नोटबुक निकाली और जमीन पर बैठकर उसे पढ़ने लगा। मैं अच्छा पिता नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा खुशी से बड़ा हो सके, लेकिन वह दुनिया के अंत में पैदा हुआ है, इसीलिए मुझे उसे सख्ती से पालना पड़ा। उस दिन वह एक मरा हुआ जंगली कुत्ता लेकर आया। मैं जानता था कि वह मेरी तारीफ चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि प्यार उसे कमजोर बना देगा, इसलिए मैंने जानबूझकर अपना सख्त चेहरा दिखाया। मुझे याद है जब हमने पहली बार एक दूसरे को गले लगाया था। मुझे याद है जब मैं पानी में गिरा तो उसके चेहरे की घबराहट। जब तुम इस नोटबुक को पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम अपनी रक्षा खुद कर सकते हो। नोटबुक में लिखी ये छोटी छोटी बातें चश्मे वाले आदमी को अपने खुद के बच्चे की याद दिला गई। वह भी एक पिता था, लेकिन वह अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पाया। अगर उसका बच्चा जिंदा होता तो शायद वही लड़के की उम्र का होता। वह बस चुपचाप मुड़ा और वहां से चला गया। लड़का अभी भी लोहे के पिंजरे में उलझा हुआ था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। जब लड़का बाहर लड़की को ढूंढने गया तो उसने देखा कि फैक्ट्री के अंदर लाशें बिखरी पड़ी थीं। चश्मे वाले ने वहां किसी को नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि उसका बॉस भी लगभग मारा जा चुका था। अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए चश्मे वाले ने अपनी ही बंदूक खुद पर तान दी और इस तरह दुनिया के अंत में उसने अपनी जान ले ली। शायद यही उसका प्रायश्चित था। फिल्म के अंत में लड़का लड़की को सफलतापूर्वक बचा लेता है। इसके बाद वे दोनों एक
दूसरे के सहारे बिना किसी शर्मिंदगी के जीने लगते हैं।